सोमवार को मार्केट कमेटी पूर्व चेयरमैन अनिल झरोटी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में 42 योजनाएं लागू की गई हैं, जिसका उन्हें लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों का पंजीकरण करवाना चाहिए। ओलावृष्टि और बारिश के कारण काफी किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। फसलों का पंजीकरण कराने के बाद किसानों को सरकार योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। भाजपा सरकार सदैव जैविक खेती के पक्षधर रही है। किसानों के लिए सरकार द्वारा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना लागू की गई है, जिसके तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। फसलों में अधिक उत्पादन लेने के उद्देश्य से किसान रासायनिक खेती करते हैं, जिसके कारण कई गंभीर बीमारियों ने जन्म लिया है। इसलिए जैविक खेती ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, ताकि उन्हें अपनी फसलों में नुकसान ना उठाना पड़े। इस मौके पर खरखोदा मंडल अध्यक्ष सुनील पांचाल, रोहट मंडल अध्यक्ष शिव कुमार फतेहपुर, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। आज का विषय हमारा किसानों का है कि भी भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए अनेक जन कल्याण योजनाएं चलाई हुई है। हमारे किसानों को उनके साथ जुड़ना चाहिए और उनका फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे उसमें किसान ट्रैक्टर योजना है, किसान मित्र योजना है, किसान कृषि योजना है, पशु किसान क्रेडिट योजना जो लॉन्च करी है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस तरह जो लगभग 20-21 योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है, उसके साथ जुड़ना चाहिए। और एक नया विषय जो फसल मेरा ब्यौरा, उस पर हमारे किसानों को ज़रूर पंजीकरण करवाना चाहिए, क्योंकि पिछले सीजन में भी हमारे क्षेत्र में बहुत भारी ओलावृष्टि से किसानों को काफ़ी नुकसान हो गया था। नुकसान होने के बाद कई बार ये एक दिक्कत आ जाती है कि भी आपने पंजीकरण नहीं करवाया हुआ, आपने ये नहीं करवाया हुआ, तो हमारे किसानों को उसके लिए आगे आकर खुद पंजीकरण करवाना चाहिए, ताकि कल जिसने अपना फसल बीमा योजना करवा रखी है या सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है वो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। आने वाले समय में क्योंकि जो पंजीकरण के तहत ही किसानों का गेहूँ बिक्री किया जाता है, तो उसमें भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह हमारे सारे किसान साथियों को अपने पंजीकरण के साथ साथ अपनी फसल बीमा योजना को भी अपनाना चाहिए। और जो योजना सरकार द्वारा, चाहे वो कुसुम सोलर, अब आज के लिए एक नई स्कीम सोलर एवं वितरण योजना जो कृषि ट्यूबवेलों पर लागू करी गई है, एक कृषि इनपुट अनुदान योजना, एक जो स्मॉल किसान योजना, जो कई योजना नई लॉन्च करी गई है। हमारे किसान साथियों को उन सब के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसान उनसे जुड़कर योजनाओं का लाभ उठा सके, ताकि समर्थ किसान हमारा बन सके। पंजीकरण का समय बचा हुआ है, उन्होंने पंजीकरण करवाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि भी गेहूं की फसल का चाहे किसी 1 किले का नुकसान हो, चाहे 2 किले का नुकसान हो, वो जब बेचने का समय आता है तो उसकी औसतन का नुकसान आकलन किया जाता है। वो जिन्होंने फसल बीमा योजना कर रखी है, तो उसके मूल्यांकन के आधार पर भी कम पैदावार हुई, जैसे अब यहाँ बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो हो सकता है कम निकले गेहूँ, तो उसका भरपाई फसल बीमा योजना के तहत हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं, या हमारे किसान जो केंद्र हैं खरखोदे में भी है, जिले में भी है, उन पर जाकर भी कर सकते हैं और घर बैठे भी कर सकते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। भाजपा सरकार शुरू से ही जैविक खेती के पक्ष कर रही है और हमेशा से ही इस पक्ष का हम करते रहते हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए भाजपा सरकार ने एक प्रगतिशील किसान सम्मान योजना लागू की है, जिसके फॉर्म 15 जनवरी तक सबमिट किए जा सकते हैं। उसके लिए सरकार बहुत ऊंचा इनाम देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जैविक खेती की तरफ किसान जाए। इसमें जो ये होड़ लगी हुई ना कि भी हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, वो कुछ समय के लिए है। लेकिन अगर आप ये मान के चले, आप जैविक खेती एक बार स्टार्ट कर देते हैं, शुरू करना, तो आपको जैविक खेती बराबर का उत्पादन पैदा करेगी, ये हमारी गारंटी है। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।